नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। ट्रेड यूनियनों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी, करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ प्रभावित। पोषण सखियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन, सेवा समाप्ति वापस लेने की मांग। शांति भवन आश्रम में 7 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। 5 अप्रैल को दिवंगत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति का होगा स्थापना। BNSDAV पब्लिक स्कूल सिरसिया में गमलों में लगे हजारों पेड़ पौधे लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। खास बातचीत में प्रिंसिपल डॉक्टर P हाजरा ने पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का दूसरा दिन भी गिरिडीह जिला भर में असरदार रहा। हड़ताल को लेकर सभी कर्मियों ने LIC शाखा परिसर में धरना दिया और केंद्र सरकार के क्रियाकलापों पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि 10 केंद्रीय श्रम संगठन, 100 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल आहूत है। हड़ताल को लेकर बैंक एवं बीमा के सैकड़ों कर्मचारियों ने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन BSSR यूनियन के बैनर तले पर धरना दिया। मौके पर बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार के विनिवेशीकरण एवं निजीकरण की नीति महंगाई, बेरोजगारी, देश की परिसंपत्तियों को निजी औद्योगिक घराने को सौंपने की नीति के खिलाफ हड़ताल किया जा रहा है। धरना में संजय शर्मा, अनुराग मुर्मू, कुमकुम वाला वर्मा, श्वेता कुमारी, प्रज्ञा आनंद, अंशु कुमारी, दीपक कुमार पासवान, प्रवीण कुमार हांसदा, उमानाथ झा, राजेश कुमार, डैनियल मरांडी, सबा परवीन, नरेंद्र कुमार दास, मृत्युंजय कुमार, सीताराम, दीपक कुमार लाल, अजय आनंद, जुगल किशोर, दीनानाथ सिंह, शैलेंद्र कुमार दास, फिलिप किस्को, ध्रुव कुमार समेत सैकड़ों LIC बैंक के कर्मचारियों ने भाग लिया। अभी निकल के आया है, आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो बोलना बहुत जरूरी है। सेंटर बन गई है देश में जिसमें भयानक रिस्क है। कैसे रिस्क है? राज्य सरकार द्वारा पोषण सखियों की सेवा समाप्ति के विरोध में गांवा प्रखंड अंतर्गत थाना मोड़ के समीप मंगलवार को पोषण सखियों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और रद्द नियुक्ति को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर पोषण सखी रिंकी श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड सरकार ने पोषण सखियों के साथ धोखाधड़ी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनार्दन महतो और जोबा मांझी ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए धरने को समाप्त कर दिया था। धरना स्थल से उठने के बाद रास्ते में ही पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर देने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे यहां के पोषण सखियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सेवा बहाल नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर गुड़िया चौधरी, रीना, सरिता सोनी, जयंती चौधरी, बिंदु, शोभा कुमारी, सरोज देवी, वीना राय गुप्ता समेत कई पोषण सखी मौजूद थी। हमारी मांगें पूरी करो।
सखी संघ गांव प्रखंड से हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ एक बैठक रखा गया। हम लोगों के साथ सरकार ने धोखाधड़ी की। हमारे यहाँ 23 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक भूख हड़ताल पे बैठी थी सभी सखी बहनें, और उन्हें हेमंत सरकार, जोभा मांझी और जगन्नाथ महतो जी ने इस तरह का लॉलीपॉप दिया, और लॉलीपॉप दे करके उन लोगों को समझा करके हमारे आंदोलन को खत्म करने की बात की और बोला कि आपकी मांगे पूरी होगी। और लास्ट में जैसे ही हमारी बहनें वहां से धरना स्थल से उठी और वो घर तक भी नहीं पहुंची थी, और हम लोगों के खिलाफ हम लोगों का नियुक्ति लेटर दे दिया गया कि आप लोगों को 1 तारीख से सेवा समाप्त कर दी जा रही है। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हम पोषण सखी बहनें अम्बेडकर भवन एकत्रित हुए हैं, और हम लोग उग्र आंदोलन पे खड़े हैं कि हम लोगों को धोखा दिया गया है, और हम लोग आज हेमंत सरकार का पुतला दहन भी करेंगे। शहरी क्षेत्र के शांति भवन आश्रम में 7 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के अवसर पर झांकी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। आश्रम की देवगंत गुरु माता नारायणी देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 5 अप्रैल को उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज के सानिध्य में किया जाना है। इस मौके पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। मौके पर आश्रम की उर्मिला बाई, चैतन्य बाई के साथ आश्रम के सेवक दीपक शर्मा, सुनील गुप्ता, अशोक भदानी समेत कई भक्त शामिल थे। शहर भ्रमण के बाद कलश यात्रा शांति भवन आश्रम पहुंचकर समाप्त हुआ। गांव प्रखंड में एक बीमार महिला को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी उसे घर पहुंचाने तक के लिए सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। के बाद उसके बेटे ने अपनी मां के शव को मोटरसाइकिल से घर ले आया। गांव की रहने वाली 55 वर्षीय उषा देवी सोमवार की शाम अचानक बीमार हो गई। उसका सांस फूलने लगा, जिसके बाद उनके पुत्र ने सरकारी एम्बुलेंस सुविधा के लिए 108 नंबर पर फोन लगाया, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं देने की बात कही गई। जिसके बाद गंभीर रूप से बीमार उषा देवी को उनके बेटे ने मोटरसाइकिल से ही गांवा CHC लेकर इलाज के लिए पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस बाबत मृतक के पुत्र पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि अगर उसकी मां को तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा मिली होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि शव घर ले जाने के लिए भी चिकित्सकों ने उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया। मम्मी का अचानक तबीयत खराब हो गया। हम बाइक से ही लेके गए हॉस्पिटल। एम्बुलेंस को कॉल किए, एम्बुलेंस भी नहीं आया। बोला एम्बुलेंस गाँव में नहीं है और एम्बुलेंस अभी नहीं मिलेगा। ले करके गए, उसके बाद वहाँ पे बता दिए कि अभी ये नहीं रहे। उसके बाद में हम बोले कि गाड़ी दीजिए बॉडी ले जाने के लिए घर, तो बोला गाड़ी नहीं मिलेगा, गाड़ी में दवा लदा हुआ है और गाड़ी नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे? ये बोला कि जो है सो दवा लदा हुआ है। दवा लदा हुआ और वो खाली ना होगा अभी। ये बात कौन बोले थे? डॉक्टर हबीबुल्ला खान। आज पंकज लोहार की माँ के देहांत हो गया हॉस्पिटल में सांस रुकने से, और हॉस्पिटल जब पहुंचा तो बताया कि मर गया है। उसके बाद पंकज लोहार जब बोला कि मुझे गाड़ी दीजिए बॉडी ले जाने के लिए, तो डॉक्टर द्वारा बोलता है कि गाड़ी नहीं मिलेगा, गाड़ी में अभी दवाई लोड है, अभी नहीं मिलेगा। तो पूर्व विधायक राजकुमार यादव गाड़ी दिया हुआ है एम्बुलेंस, और डॉक्टर उसमें सिर्फ दवा और खुद इधर उधर जाने के लिए उसको यूज करता है। इसका तो हम विरोध करते हैं। ये गाँव की जनता कदापि माफ़ नहीं करेगी। हॉस्पिटल की लापरवाही है, ये लापरवाही ज़्यादा यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कल शाम को एक पेशेंट बाइक से आया था जिसमें एक लेडीज़ थी, वो डेथ की हुई थी। तो हमने देखने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद अभी हम यहीं ओपीडी में एक दूसरा पेशेंट इमरजेंसी आया हुआ था स्नेक बाइट का, वो अभी देख ही रहे थे। उतने देर में उन्होंने कहा कि सर एक एम्बुलेंस दे दिया जाए, और उस एम्बुलेंस से हमको घर जाने में सुविधा मिलेगी। तो गाड़ी अभी तुरंत तत्काल गिरिडीह से ही आई हुई थी, मेडिसिन उस पर लोड था। मैं बोला कि ठीक है, अभी ड्राइवर को बुला करके आपको एम्बुलेंस दिला देते हैं। और उतने देर में मैं पेशेंट देखने लगा तो दूसरा पेशेंट को तब तक वो लोग बाइक से लेकर के अपने घर चले गए। मुझे पता भी नहीं चल पाया इसमें कि वो कब गया यहाँ से, और जाने के बाद पता चला है कि कुछ गलत मैसेज दिया कि एम्बुलेंस नहीं दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से पेशेंट को लाने में भी एम्बुलेंस नहीं मिला और लेके जाने में भी बॉडी को नहीं मिला इस हॉस्पिटल के लिए। उनका आरोप था कि जो है सो एम्बुलेंस में दवा लोड है, इस वजह से जो है एम्बुलेंस नहीं दिया जा सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं था कि नहीं दिया जा सकता, ये बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि अभी तुरंत तत्काल गिरिडीह से एम्बुलेंस आई हुई है और अभी मेडिसिन उसमें लोड है। हम ड्राइवर को बुला करके बोल देते हैं 2 मिनट में खाली हो जाएगा, और उसके बाद आप ले करके चले जाइएगा। जो कि बहुत दूर के पेशेंट नहीं थे, रहने वाले यहीं के थे, 500 मीटर की दूरी थी। लेकिन उन्होंने रुका नहीं जब तक मैं पेशेंट देखने लगा दूसरा, तो उतनी देर में वो कब गए नहीं पता चला। जो कि ड्राइवर भी आ चुका था और उसको पता नहीं चल पाया कि कौन पेशेंट को लेके जाना है, क्योंकि उस वक्त 3-4 पेशेंट इमरजेंसी में थे। इधर मामले की सुर्खियों में आने के बाद सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस संचालन को सकोच किया गया है और मामले की जांच चल रही है। एसडीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया स्कूल कैंपस में 5000 गमलों में लगाए गए पेड़ पौधे लोगों की अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया के द्वारा किया गया यह प्रयास काबिले तारीफ है। इसमें कई हर्बल प्लांट भी हैं। इस भीषण गर्मी में इस हरियाली को बचाए रखना भी एक चुनौती है, लेकिन डीएवी पब्लिक स्कूल के जोनल डायरेक्टर डॉक्टर पी हाजरा अपनी देखरेख में इस पूरे मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर पी हाजरा ने एक खास बातचीत में कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इससे दूसरे लोगों को भी पर्यावरण बचाने का संदेश जाता है। भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां हम लोग अपने घर में 4-5 गमले को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वैसे में आज हम आए हैं बीएनएसडीएवी स्कूल सिरसिया, और आज हमारे साथ हैं जोनल डायरेक्टर डीएवी के पी हाजरा साहब। आपका वेलकम है समृद्ध समाचार में सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
सर एक चीज़ जानना ही चाहते हैं कि जैसे कि आप डीएवी के जोनल डायरेक्टर हैं, कई स्कूल्स में आपको विजिट करना पड़ता है, उसके बावजूद कि आप एक प्रिंसिपल भी हैं, इस डीएवी के स्कूल के भी हैं, इतना मैनेज करने के बाद ये हज़ारों प्लांट को कैसे आप सेव कर पाते हैं? देखिए, जब ये शुरू में 99 में जब ये स्कूल खुला सीनियर विंग जी, तो इस टाइम खाली मोरम छोड़ के और मिट्टी छोड़ के यहाँ कुछ नहीं था। कंकीला ज़मीन पे जी। कांकड़ से भरा हुआ था, जंगल झाड़ था। उसके बाद इसको हमने क्या किया, पहले ट्रैक्टर लगाए, ट्रैक्टर से इसको जो है कांकड़ में मिट्टी फेंके, बाहर से मिट्टी मंगवाए, मैंने 200-400 ट्रैक्टर मिट्टी मंगवाए। उसके बाद इसको इसमें भरे हैं ज़मीन को जी। उसके बाद यहाँ पौधा लगाना शुरू किया। हम जहाँ भी जाते थे बाहर जी, हम वहाँ से पौधा कलेक्ट करते थे। पहले हमारा टारगेट रहता था काम बाद में हो, लेकिन पौधा हम कलेक्ट कर ले जी। हम कम से कम 100-200 प्लांट्स लाते थे, नए नए तरह का। चाहे बाहर में भी टूर में गए हैं तो वहाँ से भी ले आते हैं और उसको लगाते रहे। और ये 99 से लेके अभी तक इतना, मतलब मेरे पास अभी 5000 से ज़्यादा गमला है। और पेड़ का तो हर तरह का प्लांट्स है, फ्रूट्स का भी प्लांट्स हमारा है, फ्रूट्स का हर तरह का प्लांट्स है। आम से लेके जामुन से लेके बेदाना से लेके संतरा से लेके सब का पेड़, और उनके सब फल भी देती है। और हमको ये छोटा सा शौक था, मेरा हॉबी था कि गार्डनिंग का। और जब हम इसमें लगे और काम करना शुरू किए, नए नए स्टाफ को ट्रेनिंग दिए, तो वो लोग भी बहुत उसका इंटरेस्ट के साथ काम करता है। और साथ में इतनी बड़ी कैंपस को पानी देना, ये हमारा जो भी स्टाफ, मान लीजिए स्वीपर हो, खलासी हो, ड्राइवर हो, वो लोग अपना इच्छा से अपना एक एक प्लॉट बांट लिया। मेरा 22 प्लॉट में यहाँ पर जो है 22 खेती में बांटा हुआ है। आपको उन लोग का भी हॉबी हो गया सर, इतना खुश है सब। और उन लोग को सब व्यवस्था हम दिए हैं, सब जगह नल लगा हुआ है, सब जगह पाइप लगा हुआ है। और वो अपना अपना फ्री समय में सुबह शाम पूरा पानी पटाते रहते हैं। और इसके लिए हम इंस्पिरेशन के लिए मैं क्या किया कि जिसकी खेत में अच्छा फ्लावर्स होगा, अच्छा ये प्लांट्स होगा, उसको सालाना एक बार करके कुछ ना कुछ अवार्ड देके उसको इंस्पायर करते हैं। तो सर फ्रूट्स में कौन कौन सा फ्रूट्स है सर? फ्रूट्स में है बेदाना है, संतरा है, बहुत तरह का है, मैंगो है, कटहल है, जामुन है, और भी सारा है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, नारियल है, सुपारी है, सुपारी बहुत होता है। शुक्रिया सर, आपने सभी समाचार को इतना वक्त दिया। थैंक यू जी। आपका भी मुझे लगता है कि आप लोग को भी प्लांट से इंटरेस्ट बहुत है जी सर, इसलिए आपने अचानक आया और हमको कहा, और आपने पूरा हाँ सर, अचानक इसीलिए आए। हाँ, इसीलिए आपने पूरा गार्डन घूमने लगे, तो हमको लगा कि आपको भी प्लांट के साथ बहुत शौक है। ऐसा बिना शौक वाला तो ऐसा सुनते नहीं है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। कैमरामैन श्याम के साथ मैं संजय इमाम, BNS DAV सिरसिया। भाकपा माले नगर संयोजक नौशाद अहमद चांद ने वार्ड नंबर 27 में फैली गंदगी पर चिंता जाहिर की है। बुलाकी रोड स्थित पुरानी पानी टंकी के समीप कचरे का अंबार लगा हुआ है। इलाके की सारी नालियां जाम हो चुकी हैं। कई माह से यहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण चारों ओर गंदगी का अंबार लग गया है। अगले सप्ताह से पवित्र त्यौहार नवरात्रि और रमजान शुरू होने वाला है। नौशाद अहमद चांद ने दोनों त्यौहार को देखते हुए स्थानीय वार्ड पार्षद और नगर निगम से तत्काल सफाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि तत्काल सफाई नहीं होने पर भाकपा माले नगर निगम की उदासीनता को लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। वार्ड नंबर 27 का दौरा किया। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 27 में पूरी गंदगी फैली हुई है।
और ख़ास करके गिरिडीह में जो सप्लाई पानी हो रहा है जिस टैंकी से, वो टैंकी बुलाकी रोड में बना हुआ है। वहाँ पे सारा बगल से नाली बना हुआ है, सारे नाली में गंदगी पड़ी हुई है और सामने कूड़ा भी है। यहाँ के जो नगर के वार्ड कमिश्नर हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम नगर आयुक्त से डिमांड करते हैं कि नगर आयुक्त इस पर ध्यान दें और इसको साफ सफाई करवाए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आज गर्मी का टाइम आ गया है, इस गंदगी के कारण पूरे शहर में मच्छर बढ़ गया है, मलेरिया होने का अंदेशा है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इसे जल्द से जल्द साफ कराया जाए। भाकपा माले जिंदाबाद। मुफस्सल थाना अंतर्गत महतोडी पिकट प्रभारी ने मंगलवार को पूर्णा नगर पंचायत के जंगल से 2 सोलर प्लेट जब्त किया है। ग्रामीणों की सूचना पर पिकट प्रभारी ने दोनों सोलर प्लेट को जब्त कर थाना ले आई। इस संबंध में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि जंगल में 2 सोलर प्लेट फेंके जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि शायद चोरों के द्वारा कहीं से सोलर प्लेट की चोरी करके लाई गई होगी, जिसे जंगल में छुपाया गया था। आज ग्राम पंचायत पूर्णा नगर के जो जसपुर मुख्य मार्ग है उसी के किनारे जंगल में 2 सोलर प्लेट जो हैं चोरी करके कोई चोरों ने यहाँ छिपा रखा था, जिसको आज पुलिस प्रशासन को सूचना देके थाना पिकेट प्रभारी मुंडा सर के उपस्थिति में उसको आए और उन्होंने अपने कब्जे में लेके चले गए। और इन चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इन चोरों पर अपने स्तर से जांच कर कार्रवाई करने का कृपा करें। तीसरी थाना क्षेत्र के लोकाय गांव में असंतुलित होकर एक बाइक चालक दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में बाइक पर सवार कर्णपुरा निवासी प्रदीप हादसा और पंकज टुट्टू गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि दोनों लोग घायल बाइक से सखम से कर्णपुरा जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर अनियंत्रित होकर गिर गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।